अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका 3D मैथ्स का टीचर। तो आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में कुछ ये जाना था कि टूल्स बेसिकली क्या थे, ये रोटेट वगैरह क्या होते हैं। तो आज का थोड़ा सा लेक्चर इससे थोड़ा सा हट के है। तो आज के लेक्चर पहले हम ये समझेंगे कि इसका थोड़ा सा इंटरफेस होता है, उसको क्लियर कर दूँ कॉन्सेप्ट आकर कि इसका जो इंटरफेस है वो किस किस तरह से हमें कैसे कैसे नज़र आ सकता है और क्या क्या मामला होते हैं, और इनकी बार्स के मतलब थोड़े से मामला है वो चेक कर लेते हैं जी। तो कस्टमाइज मेन्यू में जाना है आप लोगों ने। आज से कस्टमाइज मेन्यू में आके एक ऑप्शन अपने पास लिखी आती है कस्टम यूआई एंड डिफ़ॉल्ट स्विचर, कि कस्टम यूज़र इंटरफेस एंड डिफ़ॉल्ट स्विचर। तो इस ऑप्शन के लिए आपने करना क्या है जी, इस पर किया क्लिक, और अब आपने क्या कर देना है, इस पर क्लिक किया तो ऊपर अगर आप राइट साइड पे देखें तो लिखा आता है यूआई स्कीम। यूआई स्कीम का मतलब कि अब हम क्या कर रहे हैं, इसका जो यूआई स्कीम आ रही है उसमें अपडेटिंग कर रहे हैं। जैसे कि ये स्टाइल्स आ रहा है, अब नीचे प्रीव्यू आप देखेंगे आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि इस पर क्लिक किया हुआ है इस वाले पे, तो ये राइट साइड के ऊपर यू व्यू आता है और इसके ऊपर कुछ टूल बार्स आ रही है साथ। इस जगह पे टूल बार्स मतलब चलो मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक किया तो सेट पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे अब वो कहता है क्या जी, द डिफ़ॉल्ट सेटिंग विल बी टेक इफेक्ट द नेक्स्ट टाइम यू रिस्टार्ट, तब से ये अप्लाई हो जाएगा फाइनल करके। लेकिन अब यहाँ ये देखो आप लोग क्या हो रहा है कि ये आपके पास ऊपर आ रही है कुछ एक्स्ट्रा बार्स आ रही हैं जो आपके पास नज़र आने शुरू हो रही होंगी आपको। तो ये भी इंटरफेस का हिस्सा होता है, आप ये वाला डिसाइड भी कर सकते हो। स्विचर में चलता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट अगर वापस वैसा चाहिए तो डिफ़ॉल्ट यूआई पे क्लिक करेंगे तो वापस डिफ़ॉल्ट जैसा पहले था वापस वैसा आपके पास अप्लाई हो जाएगा और कहेगा वही कि नेक्स्ट टाइम रीस्टार्ट करने के ऊपर चीज़ अप्लाई होगी। मैं बेसिकली ये चीज़ें बताने के लिए लाया, मैं इसका जो स्टाइल्स होता है कुछ लोग समझते हैं कि जो 3ds मैक्स के लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर ही इसका ग्रे के अलावा ब्लैक स्क्रीन अवेलेबल है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसी ऑप्शन में दोबारा जाएं, यहाँ एक स्टाइल आ रहा है AME डार्क, तो इसका आप स्टाइल चूज़ करके अब मैं करता हूँ इसको जस्ट सेट पे क्लिक। तो अब देखते हैं क्या होता है, तो कुछ यूँ मैक्स का पूरा स्टाइल चेंज हो जाएगा आपके पास। इसे ओके कर लेते हैं। तो लें जी, ये 3ds मैक्स का टूल सारे वही हैं, लेकिन इसका ओवरव्यू जो है वो सारा का सारा अपडेट हो चुका है, पूरा थीम स्टाइल इसका बदल चुका है। तो ये स्टाइल आ रहा है क्योंकि अक्सर आप नेट के ऊपर कुछ ट्यूटोरियल्स देखते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इस तरह का 3ds मैक्स आ रहा होता है। आप कहते हैं पता नहीं ना उसने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया हुआ जो इसका ये ब्लैक व्यू आ रहा है, हमारा ग्रे सा आ रहा है। तो उसके लिए आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके कस्टमाइज में जाके यूआई डिफ़ॉल्ट स्विचर में जाके ऑप्शन आपके पास आ रही होती हैं। तो जो इनमें से आपको बेहतर लगेगा आप उसे चूज़ कर लीजिएगा। मैं फिलहाल डिफ़ॉल्ट पे ही काम करूँगा, जितना मैंने काम करना सारा डिफ़ॉल्ट पे ही करना है, तो मैं डिफ़ॉल्ट को ही चूज़ कर लेता हूँ जस्ट आपके पास जी। ये राइट साइड में कुछ बार्स आ रही हैं, इनका जब टाइम आएगा इसका भी जिक्र करेंगे। फिलहाल अपना आज का टारगेट क्या था, इसकी यूज़र इंटरफेस की स्कीम को सेट करना और कैसे ये सेट हो सकती है इसको समझना जी। तो मैं वापस डिफ़ॉल्ट यूआई पे क्लिक करके से कहता हूँ सेट हो जाओ। सेट हो गया, ओके किया, लो जी। अब इसके बाद बारी आती है कि इन केस ये चीज़ आ रही है, इसका नाम मैंने आपको बताया था मेन टूल बार। अगर ये हमसे ख़त्म हो जाए यहाँ से, लो जी मैं ख़त्म करने लगा, हम देखे होती है, लो जी चली गई। अगर आपसे मेन टूल बार गायब हो जाए तो वापस कहाँ से आएगी ये वाली, आप कस्टमाइज में चलेंगे और इसमें लिखा आता है शो यूआई और इसके अंदर लिखा आता है शो मेन टूल बार। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी ये शो मेन टूल बार यहाँ पे आ जाएगी। इसे ऊपर सेट किया तो ऊपर सेट भी हो गई, और अगर आपसे ये गायब हो जाए तो एक शॉर्ट की भी यहाँ लिखी आ रही है, आप उसके ज़रिए भी इसको मंगवा सकते हैं। Alt+6 जस्ट 6, मतलब जस्ट 6 का मतलब है कोई कंट्रोल नहीं, F6 नहीं और F6 भी नहीं, जस्ट आल्ट और जो ऊपर अल्फ़ाबेटिक के ऊपर कीज़ आ रही है वहाँ से जस्ट 6 प्रेस करोगे तो ये चीज़ आपके पास नज़र आपको आ जाएगी। मतलब ये टूल बार आपको मेन टूल बार नज़र आ जाएगी, जिसमें से हमने अभी तक 4 चीज़ों को डिस्कस कर लिया हुआ है, सिलेक्शन, रोटेट, मूव और स्केल।
अच्छा, ये जो राइट साइड वाली ये चीज़ आ रही है, पहले तो इसको उठा के बाहर निकालना पड़ता है। इसकी मैंने राइट कॉर्नर से पकड़ के बाहर लेके आया हूँ। ये देखिए, यहाँ मैं वापस ला के छोड़ता हूँ तो ये फिक्स भी हो जाती चीज़ ये वाली। जैसे ये बाहर आ रही है, इसका भी लॉजिक समझो थोड़ा हल्का सा। जब इसको आपने ऊपर मूव करवाना ना, अब लेके गए, जब ये देखो दो तरह, अब मैं यहाँ जाके छोड़ूंगा ना, मेरे पॉइंटर के साथ जो एरो बना उसके साथ देखें बॉक्स आ रहा है, वहाँ छोड़ता हूँ तो एडजस्ट नहीं हुआ। अब वहाँ देखिएगा ज़रा, अब जब मैं थोड़ा सा लेके तो ये लंबी सी जब लाइन आ जाए, समझ जाना है कि वो एडजस्ट हो जाएगा जाकर। लेकिन इधर हो रहा है तो इसको पकड़ते हैं और हम यहाँ सेट करते हैं ऊपर की तरफ। इसी तरह ये जो कमांड पैनल होता है इसको पकड़ते हैं, जब ये थोड़ा सा लेंथी वाली ऑप्शन आ जाए बनी हुई इसके साथ, तो आपको समझो कि वहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं ये करने लगा था कि अगर आपका ये बॉक्स ही गायब हो जाए, कमांड पैनल गायब हो गया, लो जी, अब आप क्या करोगे, कस्टमाइज में जाएंगे, शो यूआई में जाएंगे तो लिखा आता है शो कमांड पैनल, क्लिक करके इसको शो किया और पकड़ के जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ जाके से कर लिया आपने एडजस्ट। इसी तरह एक नीचे जो अपने पास ट्रैक बार आ रही होती है, अगर वो भी आपको गायब कभी हो जाए, आप कस्टमाइज में जाके शो यूआई में जाएंगे तो ये शो ट्रैक बार क्लिक किया तो इस जो टाइमलाइन के ऊपर जो एक बार आ रही थी, शो करके दिखाता हूँ आपको मैं, लें जी, शो ट्रैक बार पे क्लिक किया तो ये जो ट्रैकिंग बना आ रहा है, अपने पास प्रॉपर काउंटिंग लिखी आ रही है, सारा ट्रैक बार आ रही होती है। तो ये ट्रैक बार वैसे तो जब एनिमेशन के मेन्यूज़ में आपको मैं एनिमेशन सिखाऊंगा तब आपके ये काम आएंगी, लेकिन अभी अगर ये तब ना यूज़ में आ रही हो, नज़र ही ना आ रही हो, तो इनको शो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक अहम हिस्सा होता है अपने इस काम का जी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी यूज़र इंटरफेस की और ये कस्टमाइज में जाके यूआई की सेटिंग्स की जी। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा और समझ आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड और फन जोन दोनों को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी लेक्चर के लास्ट के सेंटर में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरे 3D मैथ के मेरे लेक्चर की। तो काइंडली आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके मेरे तमाम लेक्चर को इजीली गेट भी कर सकते हैं। तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी, अल्लाह हाफिज़।